काबिल तारीफ है। रमज़ान पैकेज के तहत फ़ी खानदान को 5,000 रुपये मिलेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की कहानियां ज़ुबान ज़द आम थीं। पहली बार कितारें लगी और ना कोई शिकायत सामने आई। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के रमज़ान पैकेज के हवाले से वज़ारत IT को अहम अहकामात। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हतमी फैसला सामने आ गया। अब तमाम हकदारों तक हुकूमत की तरफ से बगैर अप्लाई के 5,000 रुपये पहुँचाया जाएगा। अब बगैर मैसेज के भी आप लोग 5,000 रुपये ले सकते हैं। और इसके साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की जो खुशियाँ हैं उसमें भी इजाफ़ा कर दिया है। अब रमज़ानुल मुबारक के साथ साथ आप ईद उल फितर के प्रोग्राम में भी शामिल होकर 10,000 रुपये की जो रकम है वो अकाउंट में मंगवा सकते हैं। और ऐसे घराने जो पहले 5,000 रुपये ले चुके हैं उनके लिए हुकूमत ने 10,000 रुपये देना है। और जिनको यहाँ पर ना 5,000 रुपये मिला ना 10,000 रुपये मिला उनको यहाँ पर 15,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन ईद उल फितर से पहले आप लोगों को ये 2 काम करने होंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पैसे आपके डिजिटल वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके नंबर पर हुकूमत की तरफ से खुद डिजिटल वॉलेट अकाउंट बनाया जाएगा और उसमें रकम ट्रांसफ़र की जाएगी। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको अप्लाई का सही तरीका नहीं मालूम। सोशल मीडिया पे आपको डिफरेंट कोड बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को वो हेल्पलाइन नंबर दूंगा जिसके ज़रिए आप अपने अकाउंट में पैसे मंगवा सकते हैं। अब आप एक मैसेज करके भी यहाँ पर पैसे अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं और आप कॉल करके भी अपने अकाउंट में पैसे मंगवा सकते हैं। और पहली मरतबा बगैर अप्लाई के हुकूमत की तरफ से 5,000 रुपये की जो रकम है वो दी जा रही है। और इस खबर की तस्दीक आप पाकिस्तान के किसी भी सोशल मीडिया से जाकर कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, सरकारी सतह पर भी मालूम कर सकते हैं कि बगैर अप्लाई के 5,000 रुपये दिया जा रहा है या नहीं। और इसके साथ ही हम आपको बताते चलें पैसे लेने का जो तरीक़ेकार है उसको भी हुकूमत ने तब्दील कर दिया है। नया मेथड लॉन्च किया गया है। नए तरीके से आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट दी जाएगी। साथ में आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये भी है कि ईद उल फितर के मौके पर हुकूमत आप लोगों का भरपूर साथ देगी। ईद उल फितर की जो खुशियां हैं उनमें भी हुकूमत की तरफ से इजाफा किया जा रहा है। और फ़ी शनाख्ती कार्ड फ़ी ख़ानदान के हिसाब से 10-10 हज़ार रुपये की जो रकम है वो आपके डिजिटल वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा रही है। अब काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं कि हुकूमत की तरफ से हमें अभी तक पैसे नहीं मिले, हमें किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत का जो नया तरीक़ेकार है उसको फॉलो करके आप लोग अपने अकाउंट में जो पैसे हैं वो मंगवा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सख्ती से यहाँ पर नोटिस लिया गया और उसके बाद उन्होंने तमाम अमले से पूछ की कि लोगों को यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं या नहीं। तो बड़ी तादाद में ऐसे घराने अब भी बाकी हैं जिनको यहाँ पर 5,000 रुपये और 10,000 रुपये का मैसेज नहीं आया। उसकी जो बड़ी वजह है वो हुकूमत ने मालूम कर ली है कि बड़ी वजह क्या है कि जिसकी वजह से आप लोग अभी तक 5,000 रुपये और 10,000 रुपये वसूल नहीं कर सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए और यही हमारे चैनल की पॉलिसी है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और उसके बाद जो भी कमेंट्स करेंगे आपका कमेंट्स हम तक पहुँचेगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और हम आप लोगों को यहाँ पर एक नए प्रोजेक्ट के बारे में भी बताएंगे और 10,000 में अहल अफराद की जो फहरिस्त है वो भी इंशाल्लाह इसी चैनल पर सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हमने आप लोगों के लिए 5,000 रुपये की जो लिस्टें हैं वो तैयार की हैं, 5,000 में जो लोग अहल होते जा रहे हैं उनकी लिस्टें हम मरतब करते जा रहे हैं और वो इसी चैनल पर अपलोड करने हैं। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपको भी ये लिस्ट मिल जाए तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द मिल जाएगी। और पहले से हमने 2 लिस्टें यहाँ पर अपलोड की हैं। पहली लिस्ट जो हमने अपलोड की वो है 5,000 के हिसाब से जो लोग 5,000 के प्रोग्राम में अब तक अहल हो चुके हैं उनके नाम उस लिस्ट में मौजूद है। वो वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हमने 13,500 रुपये की एक लिस्ट क्रिएट की थी जिसमें हमने आपको 13,500 रुपये में अहल अफराद की जो फहरिस्त है वो पहुँचाई थी। और उसमें वो लोग शामिल हैं जो अब बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त हासिल करेंगे। अगर आपको भी 13,500 रुपये नहीं मिल रहा तो आप भी वो वीडियो जाकर देख लें और चेक कर लें कि आपका नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं। तो नाज़रीन यहाँ पर हम चलते हैं अपने ही टॉपिक की जानिब। हुकूमत की तरफ से आपको रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत फ़ी ख़ानदान के हिसाब से 5,000 रुपये की इमदाद आपके डिजिटल वॉलेट अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा रही थी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू है वो ये बना कि आपके अकाउंट पर 5 सिमें रजिस्टर्ड हैं। एक शनाख्ती कार्ड पर अगर आपकी 5 सिम
रजिस्टर्ड है तो आपको मालूम नहीं होगा कि हुकूमत की तरफ से 5,000 रुपये और 10,000 रुपये का जो मैसेज है वो किस सिम पर गया है। अगर आपका शिनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो मैंने आपको कहा था उस पर एक आदत जो सिम है वो अपनी रजिस्टर्ड करवा लें, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि आपके कौमी शिनाख्ती कार्ड पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पाँच सिमें यहाँ पर रजिस्टर्ड है। और जब हुकूमत मैसेज भेजती है तो उनमें से उन 5 में से एक नंबर होता है और उस पर जो मैसेज है वो चला जाता है और आप लोगों तक जो पैगाम है वो नहीं पहुँच पाता। तो अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इसका अब हल निकालते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हल निकाला है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा कि अब आप लोग कैसे बगैर अप्लाई के यहाँ पर 5,000 रुपये ले सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ कि जब आपने हुकूमत के इस नंबर पर मैसेज करना है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, या आपने इस पर कॉल करनी है, तो उसके बाद ही आपके अकाउंट में 5,000 रुपये और 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किया जाएगा। जब तक आप लोग ये अमल नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर पैसे मिलने में दुश्वारी होगी। और अब अगर आप लोग आहल नहीं है या आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर आप लोगों को यहाँ से पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है, जो मैं आपको तरीक़ेकार बताने जा रहा हूँ इन तरीक़ों को आपने फॉलो करना है और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों तक ये पैसे पहुँच जाएंगे। अगर आप लोगों तक ये पैसे पहुँचते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने जिन लोगों के नाम पर 5 सिमें रजिस्टर्ड है उनमें से एक नंबर का इंतखाब करके पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। अब यहाँ पे परेशानी की ये बात होती है कि किस नंबर पर जो है हुकूमत ने पैसे ट्रांसफ़र किए। तो इसका एक सिंपल सा हल ये है कि हुकूमत ने ये बताया कि अगर आपने हुकूमत की किसी भी स्कीम में हिस्सा लिया है, मिसाल के तौर पे आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए NSER की रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो उसमें जो आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया था तो उस नंबर पे हुकूमत ने पैसे भेजे हैं। अगर आपने PSER का अंदराज करवाया था तो हुकूमत ने उस नंबर पर जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र किए हैं। तो ये हुकूमत ने यहाँ पर तरीक़ेकार बताया है कि वो नंबर आपके पास होना ज़रूरी है जो कि आपने PSER में दराज करवाया था या NSER में दराज करवाया था। अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो इसका जो मुतबादिल सलूशन है वो भी हुकूमत ने बता दिया है। आप एक नई हेल्पलाइन के ज़रिए रब्ता करके अपने जो पैसे हैं वो अपने दूसरे नंबर पर मंगवा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये पैसे मंगवाने होंगे, क्योंकि ये ना हो कि जिस नंबर पे हुकूमत ने पैसे भेजे हैं वो नंबर किसी और के पास चल रहा हो और वो पैसे निकलवा ले, क्योंकि 5,000 रुपये तो बहुत आसानी के साथ निकल जाता है। हुकूमत ने यहाँ पर 5,000 लेने के जो तरीका बताया है उसमें यही है कि आपका जो शिनाख्ती कार्ड नंबर है और आपका जो मोबाइल नंबर है ये दो आपके पास मौजूद है तभी आप लोग पैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास शिनाख्ती कार्ड नहीं है तो आप लोग पैसे नहीं ले सकते। अगर सिम आपकी किसी और के पास चल रही है और उसके पास आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर है तो वो 5,000 रुपये ले सकता है। इसके लिए हुकूमत ने आपको आसान तरीक़ेकार बताया कि डिजिटल वॉलेट आपने बनवाना होता है। अगर आपका डिजिटल वॉलेट बन चुका है तो डिजिटल वॉलेट में हुकूमत की तरफ से 5,000 रुपये और 10,000 रुपये की जो रकम है वो ट्रांसफ़र की जाती है और उसमें आपने अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर देना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो रकम हुकूमत की तरफ से आप लोगों को ट्रांसफ़र की गई है वो आप लोग निकलवा सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जिन लोगों को यहाँ पर अभी तक 5,000 रुपये नहीं मिला वो हेल्पलाइन से रब्ता करेंगे या फिर मैसेज करेंगे, उसका कोड आगे बताता हूँ। और इसके साथ अगर आप ईद उल फितर के मौके पर 10,000 रुपये लेना चाहते हैं तो यहाँ पर नए प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। अब आप लोग घर बैठे भी अपना ऑनलाइन फार्म फिल करके यहाँ पर पैसे मंगवा सकते हैं और इसके लिए हुकूमत की तरफ से जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है और यहाँ पर आपको मौका दिया है कि अगर अब भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं और आहल हो जाते हैं तो फ़ी ख़ानदान के हिसाब से 10,000 रुपये यहाँ पर आपको दिया जाएगा। और इसके लिए हुकूमत ने जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत आसान बनाई है। PSER में आप लोग ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो लोग PSER में अपना अंदराज करवाएंगे उनको यहाँ पर आहल करके 10,000 रुपये ईद उल फितर के हवाले से उनको दिया जाएगा। अगर उनको पहले 10,000 रुपये का चेक या पे ऑर्डर यूनियन कौंसिल से नहीं मिल सका तो वो लोग अब यहाँ पर पैसे ले सकते हैं, यानी कि ईद उल फितर के इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और PSER में अपना अंदराज करवा सकते हैं। और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि जो हकदार हैं उन लोगों तक हक पहुंचना चाहिए। और इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूं। ये मोबाइल नंबर आप लोग काउंट कर लें, ये आप लोगों के मुस्तकबिल में भी काम आएगा। मैं आपको यहाँ पर 2 हेल्पलाइन नंबर देने वाला हूं और ये दोनों ही बहुत ही काम के हैं
और जिन लोगों ने भी यहाँ पर कॉल किया उनको फ़ायदा भी हुआ है। अगर आप यहाँ पर कॉल करते हैं, आपकी कॉल पिक नहीं की जाती या कोई आंसर नहीं आता या आंसर आता है तो आप लोगों को वो बताते हैं कि ये मसला है जिसकी वजह से आप पैसे नहीं ले पा रहे, या फिर ये बताया जाता है कि आपके इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, तो हम आप लोगों को आगे का जो प्रोसेस होगा वो समझाएंगे। आप फिर आगे वाला जो प्रोसेस है वो करेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पर पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पर हम आप लोगों को मुकम्मल रहनुमाई देंगे और यहाँ पर हमने लिस्टें भी अपलोड की हैं, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो कोड हुकूमत ने जारी किया था वो 9999 का था, उस पर आप लोग कॉल कर सकते थे और उस पर जब कॉल की बारी आती है तो वहाँ पर नंबर काफ़ी लग जाते हैं और आप लोगों की सही तरीके से बात नहीं हो पाती। तो इसलिए यहाँ पर हुकूमत ने एक और कोड जारी किया है, इस पर आप लोग यहाँ पर अपनी जो बात है वो हुकूमत तक पहुँचा सकते हैं और उसके बाद जो भी मसला होगा वो आप लोगों को हल करके दिया जाएगा और आप लोगों की जो रकम है वो आपके अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। तो इसके लिए जो नंबर है वो नोट कर लें, 042321000425 ये वाला नंबर है और इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। कौमी शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है, इसके बगैर आप कॉल करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप लोग कॉल करेंगे, किसी और नंबर से कॉल करेंगे तब भी आपको फ़ायदा नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने यह आप लोगों को तरीक़ेकार बताया कि इस नंबर पर सिर्फ आप कॉल करें और 5000 रुपये की जो रकम है वो आप लोग मंगवा सकते हैं। दूसरा जो कोड है वो 9999 का है, लेकिन वो बहुत बिजी कोड रहता है और उस जगह से आपको सही जो रहनुमाई है वो नहीं मिल पाई। ये वो सही ज़रिया जो आज हमने आपको बताया। बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि हम मैसेज के ज़रिए यहाँ पर पैसे मंगवाए, तो अगर आपने कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 9999 पर फॉरवर्ड भी किया है तो आपको यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो हेल्पलाइन है ये अब बहुत ज़्यादा हुकूमत की तरफ से मुतरक हो चुकी है और हुकूमत आपके मैसेज नहीं देख रही। हुकूमत ने सिर्फ आपको कॉल करने का कहा है कि सिर्फ आप कॉल करें और हमें बताएं, हम आपकी बात सुनेंगे, आप लोगों का जो मसला है वो हल करेंगे और आपको यहाँ पर पैसे देंगे। तो कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको यहाँ पर 5000 रुपये मिल जाएगा। और जो लोग परेशान थे यहाँ पे कि उनको हुकूमत की तरफ से पैसे नहीं दिए जा रहे, तो हुकूमत ने कहा है कि मज़ीद हम यहाँ पे 10 लाख जो घराने हैं उनको शामिल करेंगे और उनको ईद उल फितर से पहले 5000 रुपये की जो रकम है वो देंगे। और इसके अलावा जो लोग अब रजिस्टर्ड हो रहे हैं और जिनको यहाँ पर पैसे नहीं मिल रहे, वो ईद उल फितर के मौके पर PSER से भी अपने जो पैसे हैं वो मंगवा सकते हैं। और ये हुकूमत की तरफ से आप लोगों के लिए जो नया जो कोड है वो जारी किया गया है और ये तमाम ख़ानदानों के लिए है। और फ़ी ख़ानदान के हिसाब से 5000 रुपये आपको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दिया जाएगा, 10,000 रुपये यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानब से दिया जाएगा और 10,000 रुपये KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसकी जानिब से दिया जा रहा है। 5000 रुपये वज़ीर आला सिंध उसकी जानिब से दिया जा रहा है। जबकि बलूचिस्तान के अंदर अभी हुकूमत नया जो प्रोग्राम है वो ला रही है जो कि ईद उल फितर के हवाले से होगा, उसमें भी 5000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। जबकि पंजाब के लोग 10,000 रुपये ले रहे हैं, KPK के भी 10,000 ले रहे हैं।